जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताए जाने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को जांच सौंपी है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कदम उठाते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर आख्या अभिलेखों सहित यथाशीघ्र भेजे। विदित है कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने गत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए कहा था कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, जो पिछले कुछ ही वर्षों में बनाई गई है। मस्जिद परिसर में एक भारतीय डाक का कार्यालय और साथ में 3-4 कमरे भी हैं, जिनमें मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग किराए पर लेकर रहते हैं, जिनमें बाहरी लोगों का आवागमन भी रहता है और कमरों और डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती है, जबकि उक्त मस्जिद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बिल्कुल अवैध रूप से बनाई गई है। बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने यह भी बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है, जहां पर अति गोपनीय कार्य भी संपादित होते हैं। ऐसे में वहां पर बाहरी लोगों का निवास और आवागमन कैसे संभव है। विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि कमरों और डाकघर का किराया खुद वसूलना और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद किसके आदेश पर बनाई गई, अपने आप में जांच का विषय है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए हैं, जिस पर अब तहसीलदार सदर को जांच सौंपी गई है। ये सहारनपुर कलेक्ट्रेट के अंदर एक मस्जिद है और ये मस्जिद बिल्कुल जहां डीएम साहब बैठते हैं बिल्कुल उसी की बराबर से यह मस्जिद लगी हुई है। और शिकायत इस संबंध में की गई है कि डीएम कार्यालय कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है, जो गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, प्रदेश, केंद्र और विदेशों से सीधा सीधा ये जुड़ा हुआ होता है, जिसमें गोपनीय अति गोपनीय काम यहाँ होते हैं। उस मस्जिद की दीवार ये डीएम साहब जहां बैठते हैं वहां से लगी हुई है और बीच कलेक्ट्रेट परिसर में है। और इस मस्जिद का सबसे बड़ा मामला ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो कमरे हैं, बने हुए कमरे हैं, उनमें इलीगल रूप से बाहरी लोग रहते हैं। बाहर के लोग उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे मिलने जुलने के लिए उनके पास आते होंगे। और इसके अंदर एक पोस्ट ऑफिस है, उन पोस्ट ऑफिस का भी और उन कमरों का भी किराया और ये मस्जिद ले रही है। तो इसी के संबंध में एक शिकायत मैंने गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी, जिसके लिए जांच के लिए उन्होंने और यहाँ के जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन के द्वारा और अपने तहसीलदार सदर को ये जांच दी गई है। और मेरी मांग है कि ये पूरी की पूरी तरह से अवैध है, ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। आरोप को लगातार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 1947 से पहले जो है ये मस्जिद है, यहाँ पर ये वक्त की संपत्ति है। 1947 से पहली हो या 1847 से पहली हो या उससे भी पहली हो, पूरी तरीके से इलीगल है। यदि वक्फ की संपत्ति में मस्जिद खड़ी हुई है तो वक्फ की संपत्ति में फिर इसका मतलब कलेक्ट्रेट भी होगा, तो फिर ये कलेक्ट्रेट हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय डीएम का होता है। और हर जगह को वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं, इन्होंने तो कुंभ के अंदर भी वक्फ की संपत्ति को बताया दिया था। कहाँ कहाँ वक्फ की संपत्ति बताओगे? यदि वक्फ की संपत्ति है तो डीएम कार्यालय यहाँ से हटना चाहिए। फिर क्या कुछ कार्रवाई इस पे डीएम द्वारा की जाएगी? अब डीएम साहब के द्वारा इस पर जांच के आदेश किए गए हैं, इस पर जांच हो रही है। और हमारी सीधी मांग है कि ये मस्जिद पूरी तरह से इलीगल है और राजस्व की भूमि, सरकार की भूमि है, उस भूमि पर खड़ी करी गई है, या हटनी चाहिए यहाँ से।